हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको आलू बोंडा बनाने की बिल्कुल अलग और नई रेसिपी बताऊंगा। इस तरह से आलू बोंडा बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बाहर से हम प्याज की कोटिंग करेंगे और अंदर स्टफिंग देखिए क्या ज़बरदस्त आलू की स्टफिंग रहेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्याज चाहिए होगा यहाँ पे। तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको आपने ना काट लेना है। काटना कैसे है, प्याज को आपने 1/2 करना है और 1/2 करके आप प्याज को स्लाइस काट लीजिए। पतला पतला काटना है, जैसे प्याज के पकौड़े के लिए प्याज काटते हैं ना, वैसे आप काट लीजिए। देखिए इस तरह से आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद इसको एक बॉल में डाल दीजिए और इस तरह से आपने प्याज को मसल लेना है ताकि प्याज के जो लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाएं। तो ये देखिए प्याज के लच्छे मैंने अलग अलग कर दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए और नमक को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, प्याज पानी छोड़ेगा। जब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे तो पानी डालने की जरूरत वहाँ बहुत ही कम पड़ती है। तो कम से कम 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। देखिए 2 मिनट का देख सकते हैं नमक डालने और प्याज एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब आपने इसमें ना मिर्च मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है तीखा करने के लिए। लाल मिर्च कम खाते हैं, कम यूज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है, बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है। थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाल दीजिए। इसके साथ में रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है आपने इसमें। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है डाइजेशन के लिए, क्योंकि बेसन से बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर गैस्ट्रिक करती हैं, तो अजवाइन जरूर डालिएगा। 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें ऐड की है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। आप डालना चाहें थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि मिर्च मसाले प्याज के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए यहाँ पे। फिर आपने इसमें बेसन ऐड करना है। तो बेसन कितना डालना है, 1 कप आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए। अगर आपका बेसन कम हो, आधा कप बेसन और आधा कप मैदा ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें मैदा भी ऐड किए। आप मैदे की जगह चावलों का आटा डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पहले आपने इनको ड्राई ही मिक्स करना है, पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है ना, इसको आपने थोड़ा सा ड्राई बनाना है। ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है और हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके फिर से इसको मिक्स कीजिए। तो इस तरह से देखिए एक टाइट मिक्सचर आपने पकौड़े का बना के तैयार कर लेना है। देख सकते हैं इससे ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा ड्राई रहेगा तो चल जाएगा यहाँ पे। अब इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको आपने कद्दूकस कर लेना है या फिर मैश कर लीजिए। एक कढ़ाई लेनी है आपने, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे सरसों के तेल में भी मिक्सचर बना सकते हैं। ऑयल जैसे आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा, आधा छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप सरसों के बीज ऐड कीजिए या फिर आप बारीक वाली राई का यूज़ भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मसालों को हल्का सा चटकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है और थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ करी पत्ता ऐड करना है। करी पत्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे मसाले में। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। अदरक और करी पत्ता को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए मीडियम फ्लेम में। इसके बाद आपने इसमें ना बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है मिक्सचर को तीखा करने के लिए, और मिर्ची को भी साथ में मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा आप यहाँ पे पका लीजिए। तो जब आप मिक्सचर बनाएंगे ऑयल का यूज़ आपने कम करना है, ठीक है। तो देखिए मिर्च भी पक चुकी है। थोड़ा सा आप बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑनियन पोटैटो बोंडा बना रहे हैं तो प्याज का यूज़ आप इस मिक्सचर में कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और प्याज को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए ताकि प्याज में जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए और प्याज अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। तो देखिए प्याज भी पका लिया मैंने। फिर आपने इसमें अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। और इन मसालों को थोड़ा सा आपने प्याज के साथ पका लेना है और एक्स्ट्रा मसाले डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो मसाले हैं वो प्याज का जो हमने मिक्सचर बना के रखा है ना उसमें ऐड कर दिए है। इसके बाद इसमें कद्दूकस किए हुए आलू ऐड कर देते हैं और आलू को भी अच्छी तरह से प्याज और मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर आपने आलूओं को भी भून लेना है। यहाँ पे अच्छे से भून के आप मिक्सचर बनाएंगे ना बहुत अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। तो ये देखिए आलू को मिक्स कर लिए। अब आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। साथ में आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए आधा चम्मच और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आमचूर पाउडर हम मिक्सचर को थोड़ा सा खट्टा करने के लिए डालते हैं, नहीं हो तो आप चाट मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो मिक्सचर है देखिए अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका भी लिया है। अब इसके बाद आप इसको ना एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसको बिखेर के रख दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए।
जैसे हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, इसके बाद आपने इसके छोटे-छोटे बॉल बनाने हैं। ये देखिए इतने छोटे-छोटे बॉल बना लीजिए, ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े बॉल बनाएँगे तो जब आप प्याज़ के मिक्सचर की कोटिंग करेंगे तो और ज़्यादा बड़े हो जाएँगे। तो ये देखिए इस साइज़ में छोटे-छोटे इसके बॉल बना लीजिए। अब इसके बाद जो हमने मिक्सचर बना के रखा होगा प्याज और बेसन का, देखिए हाथ को आपने अच्छी तरह से पहले गीला कर लेना है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और जो आपने पोटैटो बॉल बना के रखे होंगे सेंटर में इस तरह से रखिए और देख सकते हैं इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग कर दीजिए। तो जितने पीस आपने फ्राई करने हैं उतने पीस के ऊपर आप कोटिंग कर दीजिए। अगर आपका मिक्सचर गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन का यूज़ और कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मिक्सचर लेना है, एक बॉल रखना है और इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर दीजिए। और ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी है। अगर मोटी कोटिंग हो जाए इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इस तरह से जितने पीस आपने पहले फ्राई करने हैं उतने पीस आप ना कोट करके प्लेट में रख लीजिए और इसके बाद आप इनको फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। देखिए ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम में आपने इनको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि बाहर की कोटिंग भी पक जाए और अंदर से हमारे पोटैटो बॉल जो है ना वो भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 पीस मैंने डाल दिए हैं और इसके बाद आपने कढ़ाई को एक और हिला देना है ताकि हमारे ऑनियन पोटैटो बोंडा कढ़ाई से अगर चिपके होंगे वो छूट जाएँ और इसके बाद पलटे से आप इनको ना इस तरह से देखिए पलटी कर दीजिए। तो इस तरह से आराम से इनको फ्राई होने दीजिए ताकि बाहर से अच्छा क्रंच आ जाए और अंदर तक हमारे ऑनियन पोटैटो बोंडा जो है वो गर्म भी हो जाए। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कलर आ चुका है। तो इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए। आप इनको मिंट सॉस टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।